जय श्री राम भक्तों। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार और आपको प्राप्त होती रहे, यही हमारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। हम चाहते हैं जो हमारे व्यूवर्स हमें देखते हैं उनको बाबा की कृपा प्राप्त होती रहे। आज हम बताना चाहते हैं कि कुछ अशुभ चीज़ें, जैसे हम कुछ पेंटिंग लगा लेते हैं, वो कैसे आप पर प्रभाव डालती हैं। एक मेरी बहुत ही प्रिय सहेली थी, वो किसी के घर गई, उन्होंने नटराज की मूर्ति देखी, खुश होकर वो भी ले आई। उन्होंने मुझे अगले दिन फ़ोन किया कि मेरे घर में तो बहुत ही झगड़ा हो रहा है। मैंने कहा कि आपने किसको देखकर ये नटराज की मूर्ति लेके आई हो? तो उन्होंने कहा कि मेरी जो एक प्रिय सहेली है वो डांसर है, उसको देखकर मैं लेके आई हूँ। तो मैंने उनको समझाया कि वो अपने डांस के द्वारा नटराज रूपी मूर्ति, जो शिवजी का रूप है, जो तांडव करते हुए भी है और नृत्य करते हुए भी है, तो आप समझें कि वो तो डेली नृत्य करके उनको खुश कर देती है। तो आप तो नहीं कर पा रहे हो ना, आप क्यों लेके आए ऐसी मूर्ति? तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो हमें शिव जी और पार्वती की जो सौम्य रूप में और जो खुशी वाली तस्वीरें हैं, वही अपने घर में लगानी चाहिए। हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जैसे कृष्ण भक्त हैं, तो हमें कृष्ण का हाथ में चक्र वाली जो फोटो है वो नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उनमें उस टाइम वो युद्ध की मुद्रा में होते हैं। और आप अपने घर में युद्ध तो नहीं चाहते मेरे प्रिय भक्तों। हम क्या चाहते हैं, हमारे घर में शांति हो। तो उनकी बंसी बजाते हुए तस्वीर, राधा के साथ झूला झूलते हुए तस्वीर वो लगाएं, उनका प्रभाव देखें कितना पॉजिटिव होएगा। उससे आपके घर में मधुर मधुर जो उनका स्वर है बांसुरी का दौड़ेगा और आपके घर में मधुरता बनी रहेगी। इसी तरीके से हमें घर में कभी भी जंगली जानवरों की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए, जिनमें वो शिकार करते हुए दिखते हैं, जिनमें उनका रूप बहुत ही रौद्र होता है। हमें उनसे बचना चाहिए। हमें भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए कि उसमें लगी हुई थी फिल्म में, हम किसी के घर गए थे। अरे उसके जीवन में क्या प्रभाव चल रहा है, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की? नहीं। हम किसी के घर 5 मिनट जाते हैं तो वो तो मुस्कुराते हुए मिलेगा, अपने दुखड़े तो जब बताएगा जब आप डेली जाओगे, आपको पता चलेगा। इसलिए इन बातों का ध्यान दें। हमें कभी भी जो कृष्ण भगवान हैं या कोई भी भगवान है, जो उनकी युद्ध की तस्वीरें हैं, जैसे रामायण में है और महाभारत में है, वो वाली नहीं लगानी चाहिए। उनके अच्छे रूप की लगाओ, राम दरबार लगाओ, कृष्ण भगवान की जो हमारे गीता का ज्ञान देते हैं वो लगाओ। और उनके बहुत ही रूप हैं, लड्डू गोपाल के हैं और बहुत से अच्छे अच्छे रूप हैं, उनके लगाओ। आपको उनके जो सौम्य रूप है वो लगाने चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि हर भगवान ने एक रूप लिया है। वो किस लिए लिया है? उस संकट को हरने के लिए। अगर आपके घर में वो संकट नहीं है तो वो क्यों लगा रहे हो आप? आपको क्या चाहिए उस भगवान से? प्रेम चाहिए, व्यापार में वृद्धि चाहिए, तो उस रूप का ही आप तस्वीर अपने ड्राइंग रूम में लगाए। हमें बेडरूम में कभी भी हनुमान जी की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि वो अपने ब्रह्मचारी रूप में ही पूजे जाते हैं, इसलिए कभी भी इस बात को आप ध्यान दें। हमें डूबते हुए जहाज की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए, वो नेगेटिविटी को फैलाती है। आप ये देखें कि वो डूब रहा है, हमें ऐसी चीज़ों को क्यों लगाएं? हमें तैरते हुए जहाज की लगाओ ना, डूबते हुए क्यों लगाते हो? हमें अपने जीवन को तैराना है, डुबाना नहीं है। हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ती हुई चीज़ों की लगाओ। हमें इस बात का ध्यान करना चाहिए कि घर के अंदर हमें कभी भी टूटी फूटी सीनरी नहीं लगानी चाहिए। अगर आपकी घड़ी रुक गई है, टूट गई है, तो उसको बदल लें। टूटा झाड़ू ना रखें, टूटी चीज़ें ना रखें। और हम अपने जो ड्राइंग रूम है उसको सजाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं उनके सौम्य रूप की लगाएं। उनका जो रूप हमें पसंद है, हमारे इष्ट हैं, जैसे लोगों के कुल देवता होते हैं उनका लगाते हैं। तो आप ये दिखाएं कि ये जो उनका सौम्य रूप है, जो उनकी कृपा से आशीर्वाद देते हुए, वो वाली तस्वीरें लगानी चाहिए। गणेश जी की बैठे रूप की लगानी चाहिए, खड़े की नहीं लगानी चाहिए। हमें अपने दरवाजे पर शुभ लाभ लिखना चाहिए, क्योंकि शुभ लाभ जहाँ लिखा होता है, शुभ लाभ कौन है? गणेश जी के पुत्र हैं,
इसके बारे में भी हमने विनायक चतुर्थी पे एक वीडियो डाली है, वो हर गृहस्थ को देखनी चाहिए। उसका कारण मैं आपको बताती हूँ कि जो गणेश जी का परिवार है, अगर उनकी कृपा आपको मिल जाती है, गणेश जी के माता पिता कौन हैं, महादेव पार्वती हैं, और खुद गणेश जी की जो पत्नियां हैं वो रिद्धि सिद्धिदायकता हैं, शुभ लाभ सबको चाहिए, वो उनके बेटे हैं, तुष्टि पुष्टि सबको चाहिए, तुष्ट अभी हमारा जो स्वास्थ्य अगर हम खा रहे हैं अगर वो नहीं लग रहा है तो उससे भी हमें बहुत हानि होती है। तो उसका फल कौन देता है? गणेश जी के जो पोते हैं वो, ठीक है, जो उनके पड़पोते हैं, आमोद प्रमोद, ये सब क्या है? यश वैभव, ये आपके जीवन में खुशियाँ लाएंगे। आप ऐसी तस्वीरें लगाएं गणेश जी के अपने परिवार सहित लगाएं, फिर देखें आपके घर में जो पॉजिटिविटी है वो कितनी बढ़ती है। हम नेगेटिविटी की तरफ भाग रहे हैं, हम ऐसी तस्वीरें लगा रहे हैं जिसमें कोई औरत रो रही है, जिसमें पेड़ ऐसे हैं सूखे पड़े हैं, कोई पत्ते झड़ रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं हम ऐसे? हम क्यों नहीं लगाते पेड़ पे बहुत सारे फूल आए हुए हैं? हमें पॉजिटिव थिंकिंग वाली चीज़ लगानी चाहिए। कभी अपनी कोई तस्वीर फेसबुक पर अपलोड करी है जिसमें आप बहुत गंदे दिख रहे हो या रो रहे हो? नहीं करते ना ऐसे। तो ऐसे जीवन में भी ध्यान दें, बाबा का शिवा चैनल देखें। जय श्री राम।